क्या आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिहार स्पेशल में हम लगभग 25 टॉपिक्स करेंगे और ये 25 टॉपिक्स आप अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 69th जो बीपीएससी जो बच्चे का तैयारी कर रहे हैं वह यहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। जो 69 बीपीएससी का फॉर्म जो फिलअप होगा 15 जुलाई से, तो वैसे अभ्यर्थी जो है बिहार स्पेशल उनके लिए भी ये साथ साथ बहुत ही बेहतर साबित होगा। ये हमारा बिहार स्पेशल का ये जो मैंने लेकर आया है आपके सामने, और जो बिहार दरोगा की वेटिंग जो हमारा वेटिंग वैकेंसी जो है वह अब बस 20 जुलाई तक आपको दरोगा का वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा। और टीचर का जो वैकेंसी तो आपका आया ही ऑनलाइन हो ही रहा है, डेट को एक्सटेंडेड किया गया है 15 जुलाई तक। तो इसलिए आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके जल्दी से पहले तो भर दें। और बिहार स्पेशल देखिए, बिहार स्पेशल जो है हम लोग कहीं ना कहीं बीपीएससी का ये नेचर रहा है 10 से 5 जो है क्वेश्चन, वह नहीं 10 कम से कम तो 10 हम मान के चलते हैं, 10 से 15 भी हो सकता है ऐसे, लेकिन हम अगर 10 भी मान के चलते हैं अभी से ही, क्योंकि देखिए कोई सैम्पल पेपर नहीं है। जितने भी सारे पब्लिकेशंस वगैरह जो आप देख रहे हैं मार्केट में, वह कहीं ना कहीं बस एक तरीक़ा से अपने मन से वो दे दिए हैं कि इस तरीक़ा का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक्चुअली बीपीएससी अभी तक कोई पैटर्न, कोई सैम्पल कोई जारी नहीं की है कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन वो डालेगी। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं कि बिहार स्पेशल से 10, इतिहास से 20 नहीं, ऐसे करके हम 30 के आसपास हम मान सकते हैं कि हमारा 10 जो है बिहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए हम देखिए, हम आपके सामने हम 8 दिन का पैकेज लेकर आए हैं। इस जो ये हमारा चैप्टर है, यह लगभग 25 चैप्टर हम लोग करेंगे और ये टोटल 18 डेज़ के अंदर नहीं 18 डेज हम कर रहे हैं। 8 डेज विद इन अ वीक मान के चलिए आप इसको। हर एक चैप्टर को हम लोग जो है, हर एक 3 चैप्टर को हम लोग जो है एक दिन में कर लेंगे। हर एक 3 चैप्टर को, आज जैसे फर्स्ट डे है तो हम लोग फर्स्ट डे जो है इस चैप्टर को कर लेंगे, बिहार का परिचय, इतिहास का स्रोत और प्राचीन बिहार का इतिहास। इसको हम एक दिन में कर लेंगे। उसी तरीक़ा से डे 2 को हम बात करें, जो हमारा सेकेंड डे है, उसमें हम ये 3 टॉपिक कर लेंगे। तो इसी तरीक़ा से अगर हम 8 डेज़ तक अगर हम करते रहे तो लगभग 24 टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है बिहार स्पेशल से। तो आप समझ सकते हैं कि 8 दिन में आपका एक तो प्रत्येक सप्ताह समझिए, आप मान के चलिए कि आपको 7 डेज से 8 डेज जो है आपको लगने वाला है, नहीं है 7 से 8 डेज आपको लगने वाला है, खासकर ये बिहार स्पेशल को ख़त्म करने के लिए। और उसी तरीक़ा से आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को भी। आप डेली जो है, मान लीजिए आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री या क्राउन से पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट से अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 20 पेज का, लगभग 20 से 22 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको आप डेली जो है एक बार गो थ्रू कर ले। 20 पेज आप डेली पढ़ लें। नहीं, अगर आप डेली मॉडर्न हिस्ट्री को डेली आप पढ़ते हैं 20-20 पेज, डेली वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। उसी तरीक़ा से हमारा बिहार स्पेशल का जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कर लेंगे। ये 8 जो हमारा 25 टॉपिक्स था, उसी से हम सारा ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना की बात की गई है। ये बीपीएससी 66 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा। जो भी हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इसलिए हम देखिए, आपका एग्ज़ाम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स MCQ बेस्ड होना है, तो इसलिए आपको परफॉर्म तो एग्ज़ाम में ही देना है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके जाएँ बिहार स्पेशल का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छू न पाए, नहीं आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छूटे नहीं एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का स्थापना, आपको मालूम है कि बिहार का स्थापना कब हुआ है? तो कब हुआ है? हमारा 1912 में जो है बिहार का स्थापना हुआ था। ये आपको मालूम ही है कि बिहार का जो है स्थापना वह कब हुआ, ये तो आपको मालूम ही है कि बिहार जो है, अगर हम पूछे कि बिहार का जो है झारखंड से कब बटा, तो कब जो है बिहार का जो गठन हुआ था, नहीं वह हमारा 22 मार्च 1912 को जो है, नहीं उड़ीसा सहित जो है गठन किया गया था, अधिसूचना जारी किया गया था। लेकिन बिहार जो है 1 अप्रैल 2012 से जो है यह राज्य में यह स्थापना हुआ, बिहार राज्य की स्थापना हुआ। क्योंकि इससे पहले जो है
या जो है उड़ीसा के साथ था, नहीं बंगाल के साथ भी रहा, तो उड़ीसा बंगाल का क्षेत्रों में बिहार था, तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1912 हो जाएगा। 1912 जो है हमारा यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये रहा, बिहार हमारा जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। अगर हम बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का तुलना करें तो कितना है, ये भी हमारा 66 बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए 2020 में, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा हमारा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 312.321। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। देखिए ये भी 64 बीपीएससी में पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1912 में जो है बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग है, किस वर्ष जो है यहाँ पे झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये पूछा गया था 64 में, तो हमारा 2000 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। 64 बीपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो 1912 में बना था। कब बना था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ। ये भी 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, तो हमारा हुआ था हमारा मधेपुरा था। कौन था, मधेपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं, बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये भी हमारा बीपीएससी में पूछा गया है। तो बिहार लोकसभा का सीट कितना है बिहार में, 40 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, कितना वर्ग मीटर, तो हमारा ये जो है कितना वर्ग मीटर होगा, ये आपको आंसर जो है ये इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, शायद हमें लग रहा है कि BSc होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए एक बार आप लोग जो है गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हमको लग रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी में स्थित है, सबसे पूर्व में। तो सबसे पूर्व में हमारा कौन है, कटिहार है। सबसे पूर्व में कौन सा हमारा ज़िला है, कटिहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर हमारा जो है झारखंड से अधिक है, इसमें जिस तरीके का आंसर दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है, ये पूछा गया है, तो हमारा 8%। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में भारत का कितना बड़ा जनसंख्या है, नहीं तो भारत का में इसे तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ये हमारा कौन है, तो ये हमारा बिहार हो जाएगा। क्षेत्रफल में 12वां है और जनसंख्या में तीसरा है। बिहार लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारता में रहती है, क्योंकि नहीं ये आपको बताना है, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन है, ये बिहार के पास सकल प्रजनन है, या बिहार के कृषि जलवायु है, या बिहार के गुणवत्ता युक्त ढांचा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, ए में, बी में, सी में, 1 2 2 3 नहीं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। चलिए वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है, बताइए जल्दी से आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा जन्म दर। तो हमारा जन्म दर 13.9 है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड के झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नहीं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा, मिथिला मैदान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिथिला मैदान हो जाएगा, मिथिला मैदान। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये CDPO में पूछा गया है। साक्षरता दर सबसे पढ़ा लिखा, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, रोहतास ही है 75.5, ये तो सामने आपको दिख भी रहा है, सेम ही इसमें भी दिया गया, लेकिन यही होगा आंसर, रोहतास ही है सबसे साक्षर जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं, ये यहाँ है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, बिहार में साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है? नहीं, तो लिटरेसी रेट हमारा 47.1 है। नहीं, ये हमारा 2001 के जनगणना के अनुसार की बात की गई है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितना होती है? ये देखिए 2005 में पूछा गया था, तो ये हमारा कितना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ये CDPO 2005 में पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, BA 86 डिग्री। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, CDPO में ये भी पूछा गया है। कब हुआ उड़ीसा बिहार से अलग? तो 1936 में जो है हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916, B नंबर। 23 नंबर है, बिहार के प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में 9 प्रमंडल हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बिहार में साक्षरता दर नहीं कितना है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 38%। CDPO 2098 में पूछा गया है, तो अभी ज़्यादा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? ये आपको बताना है, 2016 में पूछा गया था, तो ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना। नहीं, हाल फिलहाल में बना, 2016 में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ये भी पूछा गया है, लेटेस्ट ही है, तो ये हमारा बिहार हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है किन किन देशांतरों पर? ये हमारा 48 डिग्री पूर्व देशांतर से 88 पूर्वी तक है। बिहार में साक्षरता स्तर लगभग कितना है? ये हमारा नहीं, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया, PT में ही 1952 में पूछा गया है, तो इसलिए हमारा ये भी 38% हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये भी हमारा 1992 में पूछा गया है, तो ये हमारा B हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 30 नंबर, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ये आपको बताना है, बिहार बंगाल से जो है पृथक कब हुआ? तो जल्दी से आप लोग बताइए कब हुआ था? 1912 में। बिहार में 31 में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? बताएं आप लोग जल्दी से, कितनी है? नहीं, तो हमारा 54 है। कितनी है? 54 है हमारा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है? कितना हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा? तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, C नंबर हमारा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो हमारा 20 और 80 है। ग्रामीण जो है हमारा 80%, ग्रामीण हमारा 80% है, ये हो जाएगा 80% है, जबकि शहरी हमारा 20% है, निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 34 की तरफ। 34 जो हमारा है वह कहता है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष हुआ बताइए जल्दी से आप लोग? 1936 में हुआ, C नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 54 है। नहीं, ये 1958 की बात है, लेकिन अभी 44 हो गया है। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? ये हमारा 1912 में हुआ। रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना बार। बिहार में अलग अलग प्रांत आंदोलन के जिनके परिणाम से 1911 में बिहार उड़ीसा एक नए प्रांत बना। नहीं, 1998 में पूछा गया BPSC में। नहीं, पहले BPSC आता था 10 साल में एक बार आता था। अब ना BPSC इधर हमारा 56वीं से 59वीं के बाद जो है 60वीं से 62वीं के बाद लगातार आ रहा है ना। पहले 5 साल 7 साल में आता था, जो इसका कोई तैयारी भी नहीं करता था नहीं BPSC का। चलिए 38 नंबर की बात करें। 1991 जनगणना के अनुसार देखिए 1991 की बात कर रहे हैं ये, तो ये जो है हमारा C हो जाएगा, दूसरे नंबर पे था। अभी हमारा जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है। 2011 की बात करिए, 2000 नहीं के पहले की है, एक के भी पहले की है। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से 4 राज्य लगते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बिहार के क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरा है। चलिए 30 हमारा 9 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ हमारा 40 नंबर क्वेश्चन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिहार को काटकर एक पृथक वर्णांचल राज्य का बनना संभव हुआ। BPSC 4399 में ही पूछा गया, तो ये हमारा C हो जाएगा, संवैधानिक औपचारिकता।
बिहार का साक्षरता प्रतिशत 2001 के अनुसार पूछा गया है, तो हमारा 43.6 हो जाएगा। पुराना बिहार राज्य कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना, ठीक है, ये 2001 में ही पूछा गया है, तो ये भी हमारा 45.85 हो जाएगा। चलिए, बिहार जो है निम्न में से किस जिले में सबसे बड़ा जिला है, ये आपको बताना है, तो गया हो जाएगा। नहीं, उस समय झारखंड राज्य का स्थापित कब हुआ, तो झारखंड राज्य आपको मालूम है 2000 ईस्वी में आया झारखंड। 4 नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, जो 2001 के अनुसार बात की गई है, 2001 के अनुसार, तो हमारा कितना हो जाएगा 86.73 बिलियन हो जाएगा। चलिए, तो ये 2001 वाला क्वेश्चन जो है ये आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 2001 वाला तो पूछेगा ना, उसको हम स्किप ही कर देते हैं 2001 वाला, ठीक है, क्योंकि 2001 वाला बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखते हैं, हम 2001 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2001 वाला आपको अभी ज़रूरत नहीं है। 2002 वाला भी आप जो है छोड़ दें। नहीं, बिहार का मूल शब्द का अर्थ क्या है, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द का, तो बौद्ध मठ। नहीं, बिहार में क्या होता था, बौद्ध मठ ही था। बिहार पृथक कब हुआ, नहीं, झारखंड से, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में 2004 के अनुसार ये पूछ रहा है कितने सदस्य थे विधानसभा में, तो हमारा 243 थे। कितने थे, 243। चलिए, बिहार का कौन सा देश के साथ सीमा लगता है, ये तो बदलेगा नहीं, नहीं तो नेपाल के साथ लगता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत कितना लगभग है, तो ए हमारा है 17% है। नहीं, कितना प्रतिशत है, 17%। चलिए, 58 नंबर पे तरफ चलते हैं। बिहार जो है भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है, जो नहीं सचिवालय सहायक में पूछा गया था, तो जो कि क्षेत्रफल में 9वां बड़ा है और जनसंख्या में दूसरा बड़ा था उस समय। वर्तमान में जो है नहीं तीसरा बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है अभी के समय। यहाँ पे देखिए आपको नोट में दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा, तो उस समय के अनुसार 2000 ईस्वी में पटना और गुमला था। चलिए, 60 नंबर, बिहार का अर्थ क्या होता है, पीटी में पूछा गया है, ये पर्यटन होता है, बौद्ध ही होता है, या स्वर्ग होता है, या थे, तो बिहार का मतलब अर्थ का यहाँ उसमें पर्यटन दिया गया था, बौद्धत्व भी हो सकता है। चलिए, यहीं तक रखते हैं हम लोग हैं, 60 तक ही, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये बिहार स्पेशल का हमारा कुछ सीरीज़ में आपके सामने लाया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, खासकर जो आपका 2010 के बाद जो 11 के बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2011 वाला बहुत पुराना हो जाता है, तो इसलिए हम 2011 वाला जो है सेट हम रोक दिए हैं, क्योंकि 2001 वाला जो है 2000 ईस्वी वाला वो आपको जो हाँ उस समय का जो था वो काम नहीं आएगा, तो करेंट आपको याद रखना है। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कैसा लगा ये हमारा प्रयास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, धन्यवाद।